हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट काउंसलिंग के स्कैम के बारे में। ठीक है, जो कि अभी चल रहा है। मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स भी हैं ये इसी बात पे कि क्या चल रहा है स्कैम में। तो बहुत सारे डोमिसाइल वगैरह और फेक सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर बात करने वाले हैं। और इससे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगी इससे। तो आपकी कोई गलती नहीं होगी इसमें, और ये सिस्टम की गलती है। और अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये सब चल रहा है, तो फिर आपकी कोई ऐसी गलती नहीं है। और नीट में ये सब स्कैम चलते रहते हैं, तो उस पर बात करने वाले हैं। और अभी क्या स्कैम चल रहा है रिसेंटली, मैं उसको अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, जो काउंसलिंग में अभी स्कैम चल रहा है वो है आपका कि फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनकी। तो अभी जैसे कि बात करें, आप 2025 की का डाटा लें छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो 2025 में क्या था, 42,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था। ठीक है, और क्वालिफाइड थे 22,000। ओके, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2026 में क्या हुआ था, 41,000। माना कि अपेयर कम हुए थे। ठीक है, और क्वालिफाइड भी थोड़े कम ही हुए थे 21,000। ठीक है, एक एक हज़ार कम ही हुए हैं। ठीक है, क्वालिफाइड भी और आपके अपेयर भी। बट मेरिट लिस्ट में अभी काउंसलिंग में क्या हो रहा है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट्स देखो, पहले तो इतने थे 6,498। ठीक है, बट यहाँ पे अभी इतना 9,195 कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो सकता है बताओ। कि क्वालिफाइड भी कम ही हुए हैं, तो फिर 3,000 एक्स्ट्रा कहाँ से स्टूडेंट्स आ गए। ये सब फेक जो सर्टिफिकेट बना के आए हैं लोग, वो बाहर से हैं। ठीक है, अदर स्टेट के हैं जो, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में या एमपी में भी कर रहे हैं, और अदर स्टेट में भी यही चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। तो इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी और कट ऑफ पे भी दिक्कत जाएगी, और जिसकी सीट है वो भी आपसे अलग हो जाएगी कि नहीं मिल रही भाई। ये सब स्कैम चल रहा है। और यहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट इतने कैसे इंक्रीज हो गए, ये स्कैम चल रहा है। मतलब कहाँ से आए इतने स्टूडेंट की, क्वालिफाइड ही नहीं हुए, तो इतने तो आने नहीं चाहिए। ठीक है, और इसकी बात करें जैसे कि डबल डोमिसाइल क्या चल रहा है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में जैसे छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल भी है उस एक ही स्टूडेंट का। ठीक है, एक ही स्टूडेंट का, और उसी का उड़ीसा में भी है, और या एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और अदर स्टेट किसी भी स्टेट में, मतलब डबल डोमिसाइल का भी चल रहा है कि इसमें आपको पता चलेगा कि एक ही बंदा दो डोमिसाइल लेके बैठा हुआ है कहीं कहीं। तो ऐसा है, ये स्कैम कर रहे हैं लोग। फेक सर्टिफिकेट बना के रखा है कि मैं इसी स्टेट का हूँ, और वो जो ऐसे नहीं कि किसी के पेरेंट्स कर रहे हैं लोग, ये पूरी एजेंसी चल रही है जो पैसे लेके एडमिशन करवा रहे हैं ना। मैंने भोपाल में भी सुना है किसी का। तो ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे लेके 5-10 लाख रुपए लेके वो पूरा एडमिशन करवा देंगे आपका, भले ही आपके नंबर ही कितने हो, सिर्फ आप क्वालिफाइड हो और आपको सीट प्राइवेट सीट मिल जाएगी ऐसा। तो वो स्कैम चल रहा है। ठीक है, और एक ही टाइम में दो डोमिसाइल स्कैम, ये बहुत दिक्कत करने वाला है, क्योंकि वो 85% कोटा आपके स्टेट का ले जाएगा जो आपको मिलना था। तो ये स्कैम चल रहा है। आप मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हो, जिनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर ये सब कैसे कर सकते हो यार। बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉपर हैं, बताना मुझे कौन कौन से ड्रॉपर हैं भाई, उनकी तो लाइफ है ये सब। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब बार बार पेपर भी लीक हो रहा है, तो फिर ऐसे में तो नीट का तो हाल ही ख़राब हो जाएगा। ऐसा ऐसे इस साल नहीं, सिर्फ हर साल होता है, पता नहीं चलता। और इसके बाद फर्जी डोमिसाइल की बात हुई। और यहाँ पे अभी तो कट ऑफ छत्तीसगढ़ में कम ज़्यादा था। ठीक है, अभी लास्ट ईयर तक, ठीक है, मैक्सिमम ईयर तक, लास्ट ईयर तक कम गया है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। बट इस साल हाई जा रहा है, क्यों? क्योंकि यही लोग 3,000 लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं ना, तो वो आपकी सीट खा जाएंगे ना, ये दिक्कत है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये एमपी में भी हो रहा है।
वो तो छत्तीसगढ़ की रिपोर्टिंग हो गई या पता चल गया कुछ तो किसी ने रिसर्च करी या ये सब। और बहुत सारी चीज़ें तो पता भी नहीं चलती यार, ये 100 में से 99% चीज़ें पता नहीं चलती, सिर्फ 1% पता चलती हैं। वो भी न्यूज़ के द्वारा दबा दी जाती हैं। आजकल के न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी नहीं, मतलब बड़े चैनल तो सब बिके हुए हैं। तो आप जानते हो क्या हो सकता है। अब नेशनल लेवल की बात करें, नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ के पार्टिसिपेंट्स कम थे, ठीक है, नेशनल लेवल पे तो कम ही थे, ठीक है, बट काउंसलिंग में इंक्रीज हो गए। काउंसलिंग में लगभग पार्टिसिपेंट 3000 और एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई। और फिर इसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी में भी कट ऑफ लगभग लास्ट ईयर गया था। अब कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए लास्ट कॉलेज आपको 470 टू 480 तक मिल गया था, ठीक है। ओबीसी के लिए 452 के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स। एससी के लिए 400 कुछ में मिला था ना। और एसटी के लिए 298 तक इसमें। तो ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी अप्रॉक्स, ठीक है। बट अब इसमें ये दिक्कत आने वाली है कि जो एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट या आपकी जो सीट जाएगी उससे आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी, किसी किसी कॉलेज में बढ़ जाएगी। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज हैं जो जिसकी सीट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसने अपना पैसे लेकर बेच दिए सीट, तो वो तो आपकी नहीं होगी सीट, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सीट थी है या नहीं, क्योंकि अप्रॉक्स 250 सीट होती हैं एक कॉलेज में। मान लो उसने 50 सीट सेल कर दी, 50 नहीं, मान लो 20 सेल कर दी, वही आपकी रैंक मतलब 20 पीछे कर देगा, तो बस आपका तो काम हो गया ना। तो ये स्कैम चल रहा है। और ठीक है, तो आप थोड़ा जितना भी हो सके फर्स्ट राउंड में क्या कर सकते हैं आप,